हम किसी शहर पे थे और उसकी वाइफ को 33 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक आ गया और 33 साल 33 ईयर्स ओल्ड ओनली, 33 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक आ गया। एक तरफ का पूरा पोषण काम करना पूरा बंद कर दिया। 1-1.25 महीने तक तो सास संवार करी, उसके बाद पति खुद ही बोलता है महाराज ये मर जाए तो अच्छा है। अब वो पत्नी क्या कहती है, धीरे से आंख दबा करके एक हाथ से हाथ पकड़ के, पति का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। अब जब वो पति देखता है कि ये पत्नी कह रही है मुझसे मुझे मरना नहीं है जिंदा रहना है, तब पति उसका और अच्छे से इलाज कराता है। आज भी उसका पूरा पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ, लेकिन आज वो ये चीज़ मानती है कि पति कहता उसका, अगर उस दिन इसने मेरा हाथ दबा करके नहीं बोला होता कि मुझे जिंदा रहना है, शायद मेरी आत्मीयता जगती नहीं महाराज, मैं इसकी मरने की रोज़ दुआएं मांगता, क्योंकि मैं इसको कब तक झेलता। आज वो फिर खड़ी हो गई, फिर रोटी बनाती है, फिर घर का काम कर लेती है, फिर पानी भर लेती है, फिर कपड़े धो लेती है, फिर पति के काम आने लगी। आप जिसको समझ रहे हैं ना, दुनिया भर की माँ बहनें सुन ले और दुनिया भर के पुरुष भी सुन ले, तुम जिसको साथी समझते हो ना, ये बुरे वक्त में काम आएगा, विश्वास मानो नहीं आएगा। तुम्हारे पुण्य में है नहीं ऐसा। एक आध उंगली टूट गई तो लोग सह लेंगे, लेकिन अगर चेहरे ही खराब हो गया ना तो आदमी सीधे सीधे छोड़ देता है। महाराज उस वक्त कौन काम आएगा? उस वक्त भी देव, शास्त्र और गुरु 3 शक्तियां ऐसी हैं, शुरुआत से आराधना करी है तो अंतिम समय में भी 3 शक्तियां जरूर काम आती है। घर वाले काम नहीं आते बंधुओं, बहुत अनुभव है, मैंने बहुत देखा लोगों को, बहुत लोगों की जिंदगियों में घुसा हूं, मैंने जी करके देखा है। 25 साल से मैं लोगों के बीच में रह रहा हूं। घर वाले काम नहीं आते, अंत समय में सिर्फ गुरु काम आता है, और गुरु के भी सिर्फ उपदेश काम आते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। जो मान जाते हैं वो तर जाते हैं बंधुओं, उसमें मैं खुद शामिल हूँ कि अगर मैं गुरु जी की बात नहीं मानता तो क्या मैं यहाँ आकर बैठता, और आप मेरी बात नहीं मानते तो क्या आप मेरे पास आकर के बैठते, है ना। तो बात मानने का तो नतीजा है, बात मानने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्थान के रास्ते खुलते हैं। आप चाहिए तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन कौन सी पाप प्रकृति जीवन में काम कर रही है, कब काम कर रही है देखो ना एक बार। विराधना देखो, विराहणम बोस्नामी, अन्नानम बोस्नामी, कुदंसनम बोस्नामी, कुचर्यम बोस्नामी, कुतवम बोस्नामी, कोहम बोस्नामी। क्या कोहम? पाणादिवादम बोस्नामी, मुसावादम बोस्नामी। आचार्यों ने शब्द लिखा, गौतम स्वामी लिख के गए, अपने जीवन को चमकाना है पाणादिवादम बोस्नामी, प्राणों का अतिपात नहीं करेंगे। जब जरूरत नहीं थी तो तुमने खौलता हुआ उबलता हुआ पानी सीधे नाली में फेंक दिया। चौके में करते हैं कि नहीं करते होंगे ना, अधन उबाला होगा, पानी उबाला होगा, गर्म पानी बहुत तेज गर्म होगा, नाली में छोड़ दिया जिसने, सोचो वो पानी के कारण कितने जीव मरे होंगे। तुमने फिनिट छोड़ दी, फिनाइल छोड़ दी, स्प्रे छोड़ दिया, तुमने लक्ष्मण रेखा मोटी करके गाड़ी गाड़ी पूरे चौके में चारों तरफ लगा दी, सफाई ढंग से नहीं करी, सीलन ढंग से दूर नहीं करी, कीड़ों भगाने के लिए आपने उसकी वास्तविक व्यवस्था नहीं करी, और तुम्हारे चक्कर में रोज झिंगरे मरते हैं, दुनिया भर के लोग मरते हैं। पाणादिवादम बोस्सरामी। ऐसा जीवन शैली अपनाओ जिसमें न्यूनतम हिंसा के साथ जीवन जी सको, अधिकतम हिंसा के साथ नहीं। सड़ा हुआ बासा भोजन खाने वाले लोग, उन्हें पुरानी सब्जियों में खाने वाले लोग, होटलों में खाने वाले लोग, इतना गंदा कैसा, इतने गंदे में अपन कैसे जी लेते हैं, कैसे कैसे आप सरवाइव करते हैं सोचिएगा आप। मैंने देखे हैं लोग ऐसे कि कुकर के अंदर देखिएगा, आलू बनाने से पहले का इतना गंदा पानी होगा, उसी गंदे पानी में तक नहीं बदलते लोग, आलू निकाल लिए उसी पानी में कुछ और उबाल करके फिर उसको ठीक कर दिया। घिनापन की हद हो गई, हद। और दूसरे के भरोसे छोड़ दो तो और बेकार है। जाटों के यहां गजब का कमाल होता है बंधु। हम लोग नागपुर जा रहे थे, कहां से जा रहे थे, नागपुर से हम लोग नेमावर आ रहे थे। रास्ते में जाटों का गांव पड़ा, जाटों के गांव में चौके लगे
तो चौके लगने पर महिलाओं, अच्छे अच्छे जाटों के अच्छे बड़े बड़े रईस होते हैं, अच्छे अव्वल दर्जे के, और रईसी में उनके घर के अंदर चौका, उनने चौका दे दिया, हाँ बाबा जी के लिए चौका लगा लो। अब उनको जब देखा कि साधु इतने कोमल हैं, दुबले पतले हैं, गौरवर्णी हैं, साधक हैं और आंख तक नहीं उठाते हैं, तो जाटों की महिलाओं की भावना हुई कि हमें गुरु जी को आहार देना है। और उनको बताया कि आप आहार नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आहार नहीं दे सकते हैं तो आप बताओ कि हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। तब उनने बोला कि खाना तो हम बना लेंगे, लौकी हमारी ले लो, चावल हमारा ले लो, दाल हमारा ले लो, सब हमारी ले लो, महाराज जी को आप बना के खिला दो। उसके बाद जो भोजन बचा था, बचा हुआ भोजन पूरी जाटों ने कर लिया। उसके बाद भोजन बचने के बाद पूरे बर्तन मांजे। जब बर्तन मांजे तब कहा कि अरे बर्तन मांजने वाली है, बर्तन मांजने वाली मांज देगी। जाट क्या बोलते हैं, छी, बर्तन वाली मांजने वाली के हाथ का बर्तन का खाते हैं कि गुरु को खिलाते हैं कभी? बर्तन मांजने वाली किस गंदे तरीके से बर्तन मांजती है, अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे सोने के जैसा चमकेगा। और आपके यहाँ की तो बर्तन वाली वो क्या है, उसको तो बिम बार और शैम्पू दे दो, ऐसो घुमा है, ओई में दाल छपी है, काए रेखा तुमने अच्छे से नहीं साफ करी, हो गई हुई है गलती। दीदी एक चीज़ में गलती हो गई, 1 में 2 में 3 में, उसकी गलती कब पता चलती है, जब तुम पानी पीती हो गिलास में तुमको डिटर्जेंट घड़ी साबुन की खुशबू आती है, तब समझ में आता है कि इसने ढंग से बर्तन नहीं मांजे, तब इसमें घड़ी साबुन की खुशबू या बदबू आ रही। तो जाटों ने कहा गुरु को अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे हम गुरु के लिए, हमारा गुरु है, उनको इतना बहुमान है, तुम अपने साधु को साधु कहते हो, अन्य मत के लोग तुम्हारे साधु को भगवान समझते हैं। भगवान देख करके दंग रह गए। और सारे जाट बोलते हैं पुलिस में जाना है। 2 बेटियां थी, बड़ी हो रही थी, बस बाबा जाट पुलिस में जाने नहीं दे रहा, पुलिस में हमसे मनवा लिया या हम दोनों पुलिस में जाएंगे, आप बस इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि हमको पुलिस में जाने की नौकरी, फौज में जाना है, फौज में जाना है। जाट का खून अलग ही उबलता है, वो अलग ही बोलता है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और तुम लोग क्या बोलते हो, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। कितना फर्क है। जिसकी राइफल के अलावा कोई जीवन की संगिनी नहीं है, ऐसी जाटों की कौम जब कमाल करती है ना बंधुओं, उनके खून के ऊपर तुम्हारे घर के अंदर गेहूं की रोटियां बनती हैं, ध्यान रखना। वो बॉर्डर पे खड़े होकर के जब लगातार मेहनत करते हैं, तब तुम्हारे घर के अंदर सादी शुद्ध रोटी जाती है, उसमें एक हिस्सा उनके भी है। इस बात को भूल मत जाइए।